स्टडी इन फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन के बारे में पढ़ रहे हैं और एमीन में आज हम लोग 2 डिग्री के एमीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे वीडियो में हम लोग 1 डिग्री एमीन के बारे में पढ़े थे और एमीन के बारे में पढ़े थे। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग ये 2 डिग्री एमीन के बारे में पढ़ेंगे और उसका नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे, यानी आईयूपीएसी नेम और उसका कॉमन नेम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन, यानी एमीन जो होता है हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। यानी एमीन जो होता है हमारा एमीन जो होता है हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है और ये जो होता है हमारा 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। और ये एमीन जो होता है कार्बन के डिग्री पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका कॉमन नेम जानेंगे, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमीन के बारे में जानेंगे। तो क्या है यहाँ पे हमारा कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम में हमारा है कि यहाँ पे हमारा 2 फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होगा तो क्या होगा हमारा डाई अल्काइल एमीन। यानी अगर हमारा NH2 यानी एमीन जो होगा 2 दिया होगा और दोनों जो होगा हमारा सेम होगा, यानी अल्काइल ग्रुप जो होगा सेम होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम डाई अल्काइल एमीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे है ये दोनों सेम है तो ये हमारा इसमें लगेगा। उसके बाद ये दो अगर अलग अलग हो तो ये हमारा CH3 है और यहाँ पे CH2 और CH3 है, यानी दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्काइल एमीन। यदि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो तो इसमें जो होता है अल्काइल एमीन होता है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आईयूपीएसी नेम, ये हमारा हो गया कॉमन नेम, यानी इस 2 तरीके से हम कॉमन नेम को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईयूपीएसी नेम है, यानी आईयूपीएसी नेम में क्या करना है, ये हमारा 2 डिग्री एमीन के बारे में। तो क्या करना है एन, यानी आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले उसमें एन से दर्शाना है। यानी जो होता है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, यानी किसी भी पहले को लिखते हैं तो हम एन से दर्शाएंगे, यानी एन। उसके बाद अल्काइल एल्केन, यानी क्या होता है अगर 2 उसमें अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्काइल लिखेंगे पहले वाले में, उसके बाद अगले वाले में एल्केन लिखेंगे और ई नहीं होगा, यानी अल्केन जो होता है एल्केन इसमें ई होता है तो इसमें ई नहीं लिखना है, एल्केन ही लिखना है। उसके बाद क्या होगा एन अल्काइल एल्केन एक्स एमीन, यानी एक्स जो दर्शाता है हमारा NH2 यानी एमीन को दर्शा रहा है ये एक्स। उसके बाद यहाँ पे R बराबर R डैश, यानी दोनों अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है आईयूपीएसी नेम में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो होगा सेम होगा या नहीं भी होगा, तो यही हमारा ये लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें कैसे करें। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारा NH है यानी NH2 है और यहाँ पे CH3 और इधर भी CH3, यानी ये दोनों हमारा सेम है। तो इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे डाई मिथाइल एमीन, ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम होगा। यानी ये हमारा जो होगा इसका कॉमन नेम होगा और इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखेंगे अल्काइल एमीन लिख रहे हैं तो क्या होगा, इधर हमारा CH3 है इधर भी CH3 है तो क्या लिखेंगे मिथाइल एमीन, नहीं, इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एल्केन, एन अल्काइल एल्केन लिखना है तो एन मिथाइल मीथेन हो जाएगा, एन मिथाइल मीथेन और एमीन, ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम होगा। उसके बाद इसका जानते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे CH3 और ये CH2 CH3, यानी एक मिथाइल है और एक इथाइल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक इथाइल यानी इथाइल एमीन हो जाएगा, यानी इसका कॉमन नेम जो होगा इथाइल एमीन हो जाएगा, इथाइल एमीन। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एन अल्काइल मीथेन अमीन, एन मिथाइल, उसके बाद इथेन, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा एमीन हो जाएगा।
तो ये हमारा हो गया IUPAC नेम। उसके बाद इसका हम लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा, सबसे पहले इधर CH2CH3 यानी ये हमारा इथाइल हो गया, और इधर यानी इधर 4 कार्बन का है, यानी कि ये 4 कार्बन है तो ये हमारा ब्यूटाइल होता है। लेकिन क्या होता है, ये 3 कार्बन होता है और उसके नीचे यानी CH के नीचे एक CH3 लटका होता है, तो ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। यानी ये जो होता है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। तो इसका कॉमन नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल एमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल एमीन, ये हमारा इसका कॉमन नेम हो सकता है। उसके बाद इसका अगर IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या होगा हमारा एन इथाइल हम पहले लिख देते हैं, एन इथाइल ये हमारा हो गया। उसके बाद इधर यानी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है इसको हम नंबरिंग करना पड़ेगा, तो इसका नंबरिंग हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 हो गया। तो क्या हम सबसे पहले 4 के लिए हम ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है एमीन यहाँ पे किस नंबर पर पोजीशन पर स्थित है, तो क्या होगा यहाँ पे CH3 है, तो ये CH3 पर तो उपस्थित नहीं है, ये 2 पर है, यानी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारा एमीन है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 एमीन हो जाएगा, 2 एमीन। तो ये हमारा हो गया इसका IUPAC नेम। इसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे में यहाँ पे इस यौगिक का IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये हमारा IUPAC नेम, जैसे यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल और ये हमारा हो जाएगा मिथाइल। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसका कॉमन नेम लिखते हैं, तो दोनों तरफ जो है हमारा अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो इसका क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, यानी आइसोप्रोपाइल। उसके बाद यहाँ पे आइसोप्रोपाइल मिथाइल, उसके बाद एमीन हो जाएगा। उसके बाद इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल एन मीथेन और 2 एमीन, क्योंकि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, उसके बाद मीथेन हो जाएगा एन मीथेन, उसके बाद ये हमारा X जो है ये पोजीशन दर्शाना है एमीन का, तो क्या होगा इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। तो उसके बाद इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एन आइसोप्रोपाइल और इसके बाद एन मिथाइल, उसके बाद 2 एमीन, तो ये हमारा इसका IUPAC नेम होगा। उसके बाद इसका अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये है टर्सरी ब्यूटाइल, यानी ऐसा जो होता है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल होता है, ये जो होता है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल होता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और इधर तीनों तरफ जो होता है, अगर किसी यौगिक में एक कार्बन के 3 तरफ जो होता है CH3 होता है, तो ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल होता है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे, तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जो है अलग अलग है, तो इसका IUPAC नेम ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो इसका कॉमन नेम जो लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद यहाँ पे इथाइल है, ये हमारा इथेन है, तो क्या हम आइल के ग्रुप में लिखना है, अल्काइल के ग्रुप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा इथाइल एमीन, ये हमारा इसका कॉमन नेम हो गया। उसके बाद इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एन टर्सरी ब्यूटाइल एन इथेन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 एमीन, क्योंकि 1 2 या इधर से भी करेंगे तो वहां पे हमारा 1 2 पर ही एमीन आएगा, तो क्या इसका हो जाएगा हमारा एन टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद एन इथेन, उसके बाद एन इथेन हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा 2 पे एमीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 एमीन हो जाएगा, तो ये हमारा इसका IUPAC नेम होगा। और इसके बाद इसका हम लिखते हैं तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा एमीन है और एमीन के दोनों तरफ जो है हमारा प्रोपेन है, यानी ये प्रोपेन है, तो ये दोनों जो है हमारा दोनों तरफ सेम है, तो क्या लिखेंगे हम डाइप्रोपाइल एमीन, डाइप्रोपाइल एमीन हो जाएगा। अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा
मिथाइल, एन प्रोपाइल, एन प्रोपेन, और यहाँ पे X जो है तो 1 2 3 यानी 3 पर हमारा एमीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एन प्रोपाइल, उसके बाद एन प्रोपेन, उसके बाद यहाँ पे इसका X के जगह हमारा ये एमीन के पोजीशन को दर्शाना है। तो 1 2 3, तो इधर 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 3 एमीन हो जाएगा। ये हमारा 3 एमीन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री एमीन के बारे में। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को 2 डिग्री के एमीन के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।